नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जहां एक मामूली सा सफर एक भयानक सपने में बदल जाता है। तो तैयार हो जाइए। आपने भी अपने बड़ों से ये बात तो जरूर सुनी होगी कि रात में अगर कोई पीछे से आवाज देना तो पलटकर नहीं देखना चाहिए। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही एक चेतावनी से शुरू होती है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये तो बस आने वाले खौफ की एक झलक है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात है मेरठ के पास एक गांव की। यहाँ आशीष नाम का एक नौजवान है जिसके कंधों पर एक बहुत ही कह सकते हैं मुश्किल जिम्मेदारी आ पड़ी है। देखिए होता क्या है कि आशीष जिस बुजुर्ग की देखभाल कर रहा था उनकी मौत हो जाती है। अब आशीष को उनकी लाश को 90 किलोमीटर दूर उनके गांव ले जाना है। अब ये काम वैसे ही मुश्किल है, लेकिन इसे और भी डरावना बना देती है एक मान्यता पंचक काल की। कहते हैं कि इस दौरान अगर किसी की मौत हो तो उसके परिवार में 5 और मौतें होती हैं, और इस बुजुर्ग के परिवार के साथ ऐसा हो चुका था। तो आशीष एक गाड़ी किराए पर लेता है। गाड़ी का ड्राइवर है कपिल, और ये दोनों अजनबी अपने उस खामोश साथी के साथ रात के अंधेरे में सफर पर निकल पड़ते हैं। सफर शुरू हो जाता है, और जब वो घने जंगल से गुजर रहे होते हैं तब ड्राइवर कपिल एक अजीब सी जिद पकड़ लेता है। वो एक सुनसान टिमटिमाती हुई चाय की दुकान पर गाड़ी रोक देता है। वो दुकान अंधेरे में किसी खतरे की घंटी जैसी लग रही थी। वहां उन्हें चाय कौन देता है? एक जवान लड़की, खूबसूरत लेकिन बाल बिखरे हुए, और साथ में एक बूढ़ा आदमी जिसकी नजरें लगातार आशीष को घूर रही थीं, शक भरी निगाहों से। और तभी वो बूढ़ा आदमी, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, उन्हें एक शॉर्टकट लेने को कहता है। अब देखिए, कपिल एक बहुत ही सावधान ड्राइवर था। वो कभी भी ऐसे अनजान रास्ते पर नहीं जाता। लेकिन उस रात कुछ भी नॉर्मल नहीं था। उन्हें जो चाय पिलाई गई थी उसका स्वाद भी बहुत अजीब था, जैसे बकरी का दूध हो। और उस चाय का असर, वो तो और भी अजीब था। कपिल को ऐसा लगा जैसे उसका खुद पर कोई कंट्रोल ही नहीं रहा। उसकी सोचने समझने की शक्ति जैसे चली गई हो, और कोई अनजानी ताकत उसे उस खतरनाक रास्ते पर खींच रही थी। आशीष उसे बहुत रोकता है, लेकिन कपिल नहीं सुनता। वो गाड़ी को उसी अंधेरे अनजान शॉर्टकट पर मोड़ देता है। और बस जैसे ही वो उस रास्ते पे आगे बढ़ते हैं, सब कुछ गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। वो एक ऐसे जंगल में पहुंच जाते हैं जहां हर एक पेड़ सूखा और मरा हुआ था। बहुत अजीब। और फिर एक के बाद एक मुसीबतें आने लगती हैं। पहले तो अचानक जोर की बारिश शुरू हो जाती है, फिर गाड़ी का इंजन ठप, और जब वो चारों तरफ देखते हैं तो उन्हें दूर बस एक अकेला टूटा फूटा सा घर नजर आता है। अब उनके पास उस घर में पनाह लेने के अलावा कोई और चारा नहीं था। उस घर में एक बूढ़ा आदमी था। उसने बड़े बेमन से उन्हें अंदर तो आने दिया, लेकिन एक चेतावनी के साथ। उसने कहा, यहीं बैठो, कुछ भी आवाज आए हिलना मत। और ये कहकर वो अंदर कहीं गायब हो गया। अब आशीष और कपिल अकेले थे, और उनका डर बढ़ता जा रहा था। थोड़ी ही देर में उन्हें एक अजीब सी महक आने लगी, जैसे कुछ जल रहा हो, कुछ बहुत ही अजीब पक रहा हो। साथ में बर्तनों के खटकने की आवाजें भी आ रही थीं। हिम्मत करके जब वो देखने गए तो रसोई का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। एक औरत बिना धुएं वाली आग पर कुछ लाल लाल सा पका रही थी। पास में ही एक खून से सना हुआ बांका, मतलब एक तरह का हथियार, रखा था। उस औरत को जैसे पता ही नहीं था कि वो लोग वहां हैं। और अभी वो इस झटके से उभरे भी नहीं थे कि एक बंद कमरे से जोर जोर से चीजें टूटने की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर सब कुछ तहस नहस कर रहा हो। जब उन्होंने जबरदस्ती दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर खौफनाक था। एक लड़की, जिसके हाथ में वही बांका था, पागलों की तरह सब कुछ तोड़ रही थी। और उन्हें देखते ही वो उन पर झपट पड़ी। वो दोनों जान बचाकर मेन गेट की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। वो उन आत्माओं के साथ उस घर में कैद हो चुके थे। अब सोचिए, वो तीनों आत्माएं, वो बूढ़ा आदमी, वो औरत और वो लड़की, आशीष और कपिल को घेर चुकी थीं। लगा कि बस अब खेल खत्म। तभी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड कोई वहां आ जाता है। एक और बूढ़ा आदमी वो दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और उन्हें बाहर खींच लेता है। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, वो आत्माएं गायब हो जाती हैं। वो बचाने वाला आदमी बताता है कि ये एक भुताहा जगह है और आज तक यहां से कोई भी जिंदा वापस नहीं गया।
अब जब वो वहां से दूर जा रहे थे, तब उस बचाने वाले ने उस घर और वहां रहने वाली आत्माओं की पूरी डरावनी कहानी बताई। उसने बताया कि वो जो लड़की थी वो असल में उसकी पोती थी, सौम्या। हुआ ये था कि सालों पहले वो जंगल में खो गई थी। जब वो मिली तो वो पूरी तरह बदल चुकी थी। उस पर किसी बुरी आत्मा का साया पड़ गया था। और वो जो बूढ़ा आदमी और औरत थे, वो सौम्या की देखभाल करने वाले थे। उस आत्मा ने सौम्या के हाथों उन्हें भी मरवा दिया और उनकी आत्माओं को अपना गुलाम बना लिया। अब ये तीनों मिलकर भटके हुए मुसाफिरों को अपना शिकार बनाते हैं। जाते जाते उस आदमी ने उन्हें एक आखिरी चेतावनी दी, जो बहुत ही डरावनी थी। उसने कहा, तुम लोगों ने उस घर को देख लिया है, मतलब उन आत्माओं ने तुम पर निशान लगा दिया है। भूल कर भी अमावस्या की रात को यहाँ वापस मत आना। तो आशीष और कपिल उस घर से तो निकल आए, लेकिन एक सवाल पीछे छूट गया। क्या वो सच में बच गए हैं, या वो निशान, वो श्राप अभी भी उनका पीछा कर रहा है और बस सही वक्त का इंतजार कर रहा है?